विभाग में हूँ। प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र बहन और भाइयों के लिए मैं ये पहला ऑडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। आज के परिवेश में लगातार मैं और चैनलों को भी देखता आया हूँ और अपने बहुत से साथियों के विचारों को भी पढ़ता चला आया हूँ। 20 वर्ष से मैं शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सभी से एक निवेदन ये करूँगा कि ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप आप चलाएं, देखें, लेकिन किसी भी सूरत में सरकार के विरोध में कोई ट्वीट या ऐसी भाषा शैली का किसी फेसबुक या व्हाट्सएप पर प्रयोग ना करें जिससे कि किसी अच्छे कार्य में रुकावट पैदा हो। साथियों, आरटी एक्ट 2009 जब प्रदेश में और देश में आया तो उसमें दो बिंदु थे कि सरकार से कहा गया कि या तो इन्हें प्रशिक्षित कीजिए या फिर इनको बाहर कीजिए। तो साथियों, उस समय हम भी थोड़ा सा निराशा में थे कि प्रशिक्षण होगा या बाहर होंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा से हम सबका प्रशिक्षण हुआ और बीटीसी हुई और एक बार सहायक अध्यापक के पद पर आने का मौका मिला। जो समायोजन की त्रुटियां थीं, चर्चा परिचर्चा की जाए तो बहुत लंबा समय उस चीज़ के लिए चाहिए, लेकिन आप सब भलीभांति परिचित हैं कि कमियां कहाँ पर रहीं। दो बातें कहना चाहूँगा कि जब मुकदमे की बहस चल रही थी तो जज महोदय ने ये बात राम जेठमलानी वकील साहब से कही थी कि हमें समायोजन का बेस बता दीजिए, आधार बता दीजिए, लेकिन हमें इनके नियमितीकरण से कोई बहस नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि आरटी एक्ट 2009 में स्पष्ट रूप से ये बात लिखी हुई थी कि बिना टेट कोई भी सहायक अध्यापक नहीं बनेगा, लेकिन बिना टेट के सहायक अध्यापक का पद पर समायोजन हुआ और स्थिति आपके सामने है। अब पुरानी समय को याद करने से भी यहाँ पर अब कोई ज़्यादा लाभ मिलने के आसार नहीं हैं। वो जो भी होना है वर्तमान परिवेश में होना है, वर्तमान सरकार करेगी और नई पॉलिसी 2020 में एक बार पुनः 2009 आरटी एक्ट वाला दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि या तो सरकार इनको बाहर करे या इनको स्थायी नियुक्ति दी जाए, मानदेय का कोई कर्मी भी नहीं रहेगा। तो मैं इन दो शब्दों में से एक बात आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा कि सरकार से ही कहा गया है कि या तो इनको स्थायी कीजिए या बाहर कीजिए। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं करेगा कि किसी की रोज़ी रोटी छीन ले। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी से जो उम्मीदें लगाई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो आप अपनी सब्र को, भाषा को थोड़ा सा और निखारिए और एक समय आएगा कि आपको सब कुछ मिलेगा। प्री प्राइमरी का जो नई शिक्षा नीति में जोड़ा गया है उसमें प्ले ग्रुप है और 2 क्लासेस और हैं और फर्स्ट और सेकंड। आप अगर कल्याण सिंह जी के ज़माने का जियो उठा के पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ लिखा हुआ मिलेगा कि कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र की नियुक्ति की गई है। ज़ाहिरी बात है कि उधर जो 3 क्लासेस हैं, प्ले ग्रुप और NCKG,
वो आंगनवाड़ी और 30% और एंटिटी किए हुए जो लोग हैं उनके लिए। कक्षा 1-2 में समायोजन की प्रक्रिया शिक्षा मित्रों की 100% हो सकती है और सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। तो मेरा मानना यह है कि हम घर बैठे अगर व्हाट्सएप पे अपनी इन उंगलियों को और अपनी वाणी को सरकार विरोधी स्थिति से थोड़ा बचा लें तो मुझे लगता है कि आपको वो पल देर में सही लेकिन ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मैं भी शिक्षा मित्र हूँ, 2001 की ज्वाइनिंग है मेरी, लेकिन भाषा शैली और ये जो आपसी लड़ाई नेताओं की मैंने जो 20 साल से देखी है, आप यकीन मानना मैंने आज तक यूपी का ऐसा कोई संगठन नहीं देखा सिवाय शिक्षा मित्रों को छोड़ के जो ऑडियो एक दूसरे की बुराई का प्रेषित करते हो। अब आप बताइए, जिस घर में एकता नहीं है तो वहाँ उस घर की समाज में माशरे में कितनी वैल्यू होती है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे माहौल में मैं ये चाहूँगा कि जो आम शिक्षा मित्र है वो अगर ऑडियो भी भेजता है तो इन लोगों के लिए भेजे कि आप एक मत आइए, एक मांग रखिए, और जब आप एक स्वर में बोलेंगे किसी अधिकारी के सामने तो एक जब आपकी मांग होगी तो अधिकारी भी उस बात पर फैसला लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके यहाँ कोई मेहमान आए और किसी कार्यक्रम की रूपरेखा पे उसका पूरा घर अलग अलग तरीके से बातचीत करे, बाप अलग तरीके से बातचीत करे, बेटा अलग तरीके से बातचीत करे और जो रिश्तेदार हैं वो और अलग तरीके से बातचीत करें, तो आपको सुनने में कैसा प्रतीत होगा? आप उसे सुनेंगे तो, लेकिन